जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 2 गति। चलिए आज ये चैप्टर लगभग लगभग समाप्त होने के करीब में पहुंच चुका है। कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह खाली इसमें बचे हुए हैं, हम आपको बता देंगे। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था समय आपको इसमें बता चुका हूँ। आज इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है जिसको बोलते हैं हम लोग वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति आखिर होता क्या है। ठीक है, इसके पहले हम आपको बताए हुए हैं वृत्तीय गति के बारे में पहले ही जब हम चैप्टर शुरू किए। तो देखिए वैसी गति जिसमें वस्तु एक वृत्त पर चलती है। वस्तु जो गति करेगा वह एक सर्कल के अलावा गति करेगा, वृत्तीय गति कहलाती है। When an object move on circular path, then its motion is called circular motion। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे गति करेगा, ये सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए सर्कल इस पे गति कर रहा है, ठीक है, तो ये जो इसका गति होगा, यही जो मोशन होगा, इसी मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलेंगे, यानी कि वृत्तीय गति कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए भी आपको बताए हुए थे कि घड़ी का जो सुई है ऐसे इसी के अलॉन्ग ऐसे से घूमता रहता है, और ऐसे से क्या है आपको पूरा घूमते रहता है उसी के अलॉन्ग, ये क्या हो गया सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। मौत का कुआं जो होता है उसमें बाइक लेकर ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, बीच में मेला वगैरह में देखे होइएगा। ठीक है, ये भी आपका क्या है, वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट्स है इसमें कि वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए प्रत्येक बिंदु पर वस्तु को अपनी दिशा बदलनी पड़ती है। सर्कुलर पाथ में सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि वृत्त का कोई दिशा नहीं होता है, हर एक पॉइंट पे वृत्त कर्व है। वृत्त जो है जितना भी पॉइंट है, हर वृत्त से हर पॉइंट से वह घुमा हुआ है। जो ये सर्कल है ये हर पॉइंट से कर्व है, कहीं भी ये सीधा नहीं है। सीधा रेखा कभी आप बना ही नहीं सकते हैं, या सीधी रेखा की कभी आप वृत्त पे कल्पना कर ही नहीं सकते। ठीक है, यानी सीधी रेखा उस पे क्या है, होगा ही नहीं। तो देखिए यह हमारा सर्कल है, वृत्त जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन कुछ ना कुछ होगा। फिर वस्तु यहां से यहां आया, अपना डायरेक्शन चेंज किया, फिर यहां से यहां अपना डायरेक्शन चेंज किया, फिर यहां से यहां गया, अपना डायरेक्शन चेंज किया। यानी हर एक पॉइंट पे आप इसका डायरेक्शन दिखा सकते हैं, हर एक पॉइंट पे आपका क्या है, दिशा दिखेगा, डायरेक्शन दिखेगा। तो यही बात बोल रहा है कि वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए वस्तु को अपनी दिशा जो है हर एक पॉइंट पे अपना दिशा क्या है, इसको बदलना पड़ेगा, हर एक पॉइंट पे दिशा बदलना पड़ेगा इसको, तभी कोई वस्तु क्या है आपको वृत्ताकार पथ पर चल सकती है, अदरवाइज ये नहीं चलेगी। ठीक है, अब देखिए टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ द ऑब्जेक्ट हैज टू चेंज इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। यानी सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट को एवरी पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, तभी सर्कुलर पाथ में गाड़ी को घुमा पाना या सर्कुलर पाथ में मूव करना, यहाँ पे मोशन करना क्या होता है आपको बहुत मुश्किल होता है। अब मौत के कुआं अगर जो गाड़ी चलाता है वो तो सबसे डेंजरस काम है, लेकिन वहां पे भी एक चीज काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब केंद्रीय बल बोलते हैं, वो अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। अब ये सब क्या होता है, ये आपके सिलेबस के बाहर की चीज है। 11th क्लास में अगर आप जाइएगा तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा कि सर्कुलर पाथ पे कोई गति करता है तो वो कैसे सर्कुलर पाथ में मौत के कुआं में गाड़ी घुमा देता है। ठीक है थोड़ा रिस्की काम है, लेकिन उसके लिए भी कुछ फोर्स काम करता है, तो वो काम को क्या है, आसान कर देता है। अब देखिए, अब हम लोग को जानना है एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए अब सर्कुलर मोशन पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब एक कण वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलता है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कही जाती है। यानी कोई भी कण है, कोई भी पाथ है, सर्कल पे क्या है, एक लगातार स्पीड से चल रहा है। यानी मान लीजिए अगर 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा है तो ये 5 किलोमीटर घंटा की स्पीड चल रहा है, स्पीड कभी चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर स्पीड अगर इसका चेंज नहीं होगा इस सर्कल पे, तो इसको हम लोग एक समान वृत्तीय गति यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला निकल के आता है, v इक्वल टू जो होता है 2 पाई r अपॉन का t होता है। ठीक है, ये एक समान वृत्तीय गति के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2 पाई है, r इसका रेडियस है, सर्कल जो यहाँ से ये गति करता है उसका रेडियस है, t जो है आपका समय है, v जो है इसका वेलोसिटी यानी कि वेग। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। अब इसमें आपको थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला होगा, 3-4 को फॉर्मूला यहाँ से इंपॉर्टेंट निकलेगा। उसके बाद सारे फॉर्मूला पे बेसिस कुछ कुछ आपको क्वेश्चन करा करके इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे। तो अभी आप 9th क्लास का फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप 9th क्लास कमेंट कर दीजिए वीडियो पे ही। अगर आप 10th का फिजिक्स चाहते हैं शुरू करें तो जो भी 10th के स्टूडेंट हैं वह आप एक बार कमेंट कर दीजिए। मैं शुरू से आपको 10th क्लास का फिजिक्स क्या है पढ़ाते चला जाऊंगा उसमें। ठीक है, तो आपकी मर्जी,
आप 8th क्लास के स्टूडेंट है, 8 का आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट कीजिए। जो आप बोलिएगा, जैसे आप कहिएगा, हम वैसे आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, या यूट्यूब पे कमेंट करके आप हमें बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके आपको चैप्टर शुरू कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।